हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे इधर उधर की बातें करने में। सो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अब तक आपको तो अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना, अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल सब कुछ, राइट। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बेल की कोडिंग की गई है 4 × 1 एंड 41 में। सो ये बहुत ही बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। और इसी तरह से हियर की कोडिंग की गई है 17, 26, 47 में। तो ये थोड़ा इजी दिख रहा है 17, 26, 47, है ना। और ये 11 वाला तो बहुत हार्ड सा दिख रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज मैं लेने वाली हूँ पहले हियर, HEAR, हियर। और इसकी हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी बनेगी प्लेस वैल्यू 8, 5, 1 एंड 18। सो यहाँ पर जो कोड है वर्ड है वो है 172647। ओके, 172647। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? मुझे मिल गया है पैटर्न। यहाँ पर हो रहा है इस तरह से, ये 18 यहाँ पे 17 हो गया, ये 1 का एक प्रीवियस नंबर 26 हो गया, ये 5 का एक प्रीवियस नंबर 4 हो गया, और ये 8 का एक प्रीवियस नंबर 7। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर दिखाती हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है HEAR, हियर। और इनकी प्लेस वैल्यू हो गई है 8, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू है 8, 5, 1 एंड 18। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी कोडिंग जो की गई है वो है 17, 26, 4 एंड 7। इस तरह से की कोडिंग हुई है। और यहाँ पर हो रहा है -1 का डिडक्शन इन द प्लेस वैल्यू। सो यहाँ पर हुआ है, इस 18 को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, और इस 18 का -1 17 यहाँ पर हो गया है। इसी तरह से ये 1 दूसरे प्लेस पे आ गया। इस जस्ट रिवर्स हो रही हैं चीज़ें, जो लास्ट में है वो फर्स्ट हो जा रही हैं और उसी के साथ कंटिन्यू। फिर सेकेंड लास्ट हो गई आपकी सेकेंड पोजीशन पे। 1 के एक प्रीवियस नंबर पे क्या आएगा, सो 1 से 26 वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट्स का राउंड है, सो ये है। तो अगर आप 26 के बाद वापस से ए कर शुरू करते हैं, A to Z ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट काउंटिंग करेंगे तो फिर से 1 आएगा। सो 26 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। तो 1 के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 26। तो वैसे ही हुआ है। सो इसी तरह से 5 में -1 किया तो 4 आया, और 8 में -1 किया तो 7 आया। सो इस तरह से बना है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। सो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर हो रहा है -1 हो रहा है यहाँ पे हर एक लेटर्स में। और दूसरी पॉइंट, ये जो लेटर्स है इनकी पोजीशंस रिवर्स हो जा रही है। सो इस तरह से रिवर्स। अब हम पता कर लेंगे कि क्या है हमारे इस क्वेश्चन में पूछे गए वाले वर्ड, यानी कि माइक की क्या कोडिंग हो जाएगी इन द सेम लैंग्वेज। सो MIKE, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे फटाफट से। यहाँ पे हो जाएगी 13, ये I है, इसकी होती है 9, फिर K की 11 और E की 5। सो हमें करना है इसमें -1, ठीक है, हमें -1 करना है। तो हमें करना है -1 इसमें। सो हम कर लेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाना है। 13 - 1 किया, 12 आया। 12 का कौन कौन सा ऑप्शन है, ये दोनों। सो A और B हो जाएगा कैंसल, एलिमिनेट। फिर 9 आएगा सेकेंड नंबर पे, 9 का -1 8 आएगा। सो 8 किधर है, इन दोनों में ये वाला। सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा दोस्तों, बस 2 किए और आंसर आ गया हमें जल्दी से। तो इस तरह से हमने निकाला इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आई होप आपको मज़े आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे साथ। आप ज़रूर खुद से पहले सॉल्व करें। सो कैप की कोडिंग की गई है 26, 24 और 13 में। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कैप, और इसके प्लेस वैल्यू होते हैं 3, 1 एंड 16। अब हमें क्या दिया गया है, इसकी कोडिंग हुई है 26, 24 और 13 में। 3 लेटर्स है, इजीली डिवाइड हो गया। पर 26, 24 और 13, इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? वेल, इसका कनेक्शन इसके प्लेस वैल्यू के साथ तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या इसके ऑपोजिट्स वैल्यू के साथ इसका कोई कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पर C का ऑपोजिट वैल्यू होता है X, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 24। यस, ये कुछ सामने का लग रहा है। A का ऑपोजिट होता है Z, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26। तो ये भी साथ में आ गया। P का अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है K, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 11। तो ये बहुत ही सामने आ गया। अब यहाँ पर देख लेंगे
सो ये है इनके ऑपोजिट्स का प्लेस वैल्यू, ठीक है। सो ये ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू है और ये है वो कोड लैंग्वेज जो हमें दी गई है, कोडेड लैंग्वेज, ठीक है। सो 24 एक्चुअली अपोजिट्स ये हैं और फिर ये कोडेड है। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सो इन दोनों के डिफरेंस में क्या हुआ है, अपोजिट वैल्यू में +2 की गई है, तो वो जो नंबर आया है वही यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हुआ है -2 और नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हुआ है फिर से +2। सो यहाँ पर कोडिंग बन रही है ऑपोजिट में बन रही है 3 नंबर्स की कोडिंग, दैट इज़ +2 -2 +2। इस तरह की कंटिन्यूटी चल रही है यहाँ पर जो हमें पैटर्न देखने को मिली है, ठीक है। सो अब हम करेंगे इसी के में, अब हम करेंगे फाइंड आउट अपने क्वेश्चन वाले वर्ड का जो कि है बेड। सो बेड की क्या कोडेड लैंग्वेज बनेगी यहाँ पर वो देखना है। सो बेड लिख लेंगे पहले हम यहाँ पे बेड, पर हमें क्योंकि नंबर के साथ खेलना है तो हम सीधे नंबर ऑपोजिट्स ले लेंगे। तो बेड, बी का ऑपोजिट होता है वाई और वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25। इसी तरह से ई का ऑपोजिट होता है वी, डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। तो इस तरह से हमें नंबर मिला। अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट्स हमें मिल गए, अब हमें फर्स्ट वाले में करना है +2 फिर -2 फिर +2। तो इस तरह से आया। 25 में +2 करेंगे तो 27 हो जाएगा, पर 27 तो नहीं होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स हमें क्या होता है 27 मतलब 26 + 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। सो 26 + 1 होता है एक्चुअल में। सो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर 26 + 1, तो यहाँ पे आया 1। सो फर्स्ट में आया 1, वो तो सारे में ही है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, लास्ट वाले को पहले ले लेते हैं। 23 + 2 किया तो हमें मिला 25। लास्ट में जिधर 25 है वो ही ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। फिर बीच में है 22 - 2, सो यहाँ पर है 20, सो बीच में आएगा 20 और 25। सो ये 25 के बाद 18 है, ये रॉन्ग हो गया। ये 25 के बाद में 20 है, ये करेक्ट हो गया, और ये 22 है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो इस तरह से हमें मिला ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये है 12025, 12025, ठीक है। और यहाँ पर एक नई चीज़ हमें सीखने को मिली कि यहाँ पर हुआ 25 + 2 27। 27 को हम 27 नहीं लिखेंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 27 का क्या होगा, जब आप A to Z जाते हैं तो ये 1 to 26 का एक राउंड बनता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड बनेगा फिर से 27 से 52 का। सो 27 से 52 का, तो इसमें जब भी ऐसे नंबर आएंगे 27, दैट मीन्स आप 26 + 1 उसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो 26 + 1 इज़ नथिंग बट A, सो 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 ले लिया। तो इस तरह से हमें मिला ये वाले क्वेश्चन का आंसर। सो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, फटाफट से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो यहाँ पर दिया है SPACE स्पेस और इसकी कोडिंग की गई है 5-91। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ है, सो यहाँ पर है SPACE, ये नंबर, ये जो वर्ड है ये 5 लेटर्स का है, इसीलिए यहाँ पर 5 की कोडिंग हो गई है। सो फर्स्ट 5 का रिलेशनशिप हमें मिल गया है कैसे। अब 91 का रिलेशनशिप हमें ढूंढना है कि 91 का रिलेशनशिप कैसे है। सो अगर इनकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, 16, 1, 3 एंड 5। अब इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 99 तो फॉर श्योर नहीं होएगा, क्योंकि ये 19 का मान लो ये 20 राउंड फिगर, यहाँ पे भी अगर 20 भी मान लेते हैं ये मोस्टली 40 तक जाएगा, और ये 50, अगर कुछ भी कर लो तो 50 तक की राउंड फिगर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पर हमें कहाँ तक जाना है 91। सो इसका मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू है इससे काम नहीं बनेगा। सो यहाँ पर होगा इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन है। सो S का ऑपोजिट होता है H जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, P का ऑपोजिट होता है K जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 11, A का ऑपोजिट Z यानी कि 26, C का ऑपोजिट X यानी कि 24, E का ऑपोजिट B यानी कि 22। सो इन सबको फिर ऐड कर लेंगे। 8 + 11 किया, ये हो गया 19, 19 और 26 को ऐड किया तो 9 and 6 15 एंड देन 2 3 4, यहाँ पे हो गया 45। 45 और 24 को प्लस कर देते हैं तो ये आएगा 5 4 9 एंड 4 2 6, 69। 69 और 22 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 and 2 11, 6 7 8 9।
सो इस तरह से हमें मिला 91। सो इसके अपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 91 का कोड। सो ये 5 हुआ नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, एंड जो 91 है वो है ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन। तो इस तरह से हमें मिला 5-91 का कनेक्शन। तो इस तरह से हमें मिल गया स्पेस का कोडिंग 5-91 में कैसे दिया हुआ है। अब हम पता करेंगे कि इसकी कोडिंग इसी फॉर्मूला पे पुट करके हमें कौन सी कोडिंग आती है, कौन सा वाला वो ऑप्शन मिलता है जो करेक्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए। सो जो मीन है उसके लिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। सो MEAN 4 है। सो नंबर ऑफ लेटर्स में आपको मिलेगा यहाँ पे 4 हाइफन। अब हमें बस ये पता करना है कि इसके ऑपोजिट के प्लेस वैल्यू का एडिशन करने से कितना नंबर आता है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं MEAN, इसके ऑपोजिट्स हो जाएगा NVZM और ऑपोजिट्स की वैल्यू हो जाएगी 14, 22, 26 एंड 13। अब इन सबको ऐड कर देना है। सो इनको ऐड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और 22 का एडिशन, 4 and 2 6 एंड 2 and 1 3, 36। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 36 एंड 26, तो 30, 20, 50 एंड 6, 6, 12, 62। सो 62 और 13 को ऐड कर देंगे तो 3, 2, 5 एंड 6, 1, 7। सो यहाँ पर आया 75। सो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगी कोडिंग इसकी 4-75 की। सो इस तरह के ये कोड आ रहा है हमें आंसर। सो 4-75 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरह से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ लेटर्स का कनेक्शन है और ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन है। सो ज़्यादातर हमने अब तक देखा कि हमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन हो रहा है, और ऐसे कई सारे पैटर्न्स हमको सीखने को मिल रहे हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है एंड ये कह रहा है कि समवन को कोड किया गया है 164565। ओ, बहुत ही खतरनाक नंबर्स हैं। ये बहुत ही आँखों को चौंधियाने वाले कुछ नंबर्स हैं। तो मतलब थोड़ी सी इधर उधर हिली डुली, कंसंट्रेशन गया तो नंबर्स इधर से उधर हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े नंबर्स दिए देखो आंसर्स में। उफ, चलो कोई ना, बड़े हो या छोटे हो सॉल्व तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम का सवाल है। सो यहाँ पर समवन है और इसकी कोडिंग हुई है ये। इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो जाएगी फिर। SOME SONE समवन। सो समवन की कोडिंग हुई है यहाँ पर 164565 इस तरह से 1645655। अब समवन की कोडिंग इस तरह से कैसे हुई है, ये हर एक लेटर के लिए एक नंबर का कोड है। अब इनके प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं सबसे पहले। सो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, O की 15, M की 13, E का 5, ये सेम है। तो आपको कुछ याद आया? ये फिर 15, 14 एंड 5, ये फिर से सेम है। इसका मतलब जो हमने अपने सबसे फर्स्ट वाली क्लास में किया था क्या, डिजिट्स का सम हुआ है, प्लेस वैल्यू की डिजिट्स का सम हुआ है यहाँ पर। सो ये है 9 + 1 होगा 10 और 10 में हो जाएगा 1 + 0 तो 1 आएगा। 5 + 1 6, 3 + 1 4 एंड 5 + 1 6, 4 + 1 5। इस तरह से हुआ है। कितना इजी है ना डिजिट्स का सम। ये वाला पैटर्न हमने सीखा था अपनी फर्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के। सो अब बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। सो नवंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, नवंबर का हमें बस प्लेस वैल्यू के नंबर्स डिजिट्स को ऐड करना है। सो बेसिक सा है, नवंबर को हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। सो N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, फिर O की होती है 15, V की होती है 22, E की होती है 5, M की होती है 13, फिर B का आएगा 2, इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ जगह हो जाएगी। फिर B का आ गया 2, E का है 5 और R का है 18, थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अभी हमें इनको प्लस कर लेना है, यानी कि ये N O V E M B E R। सो इस तरह से हो गया ये पूरा नवंबर। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो 4 का 1 यहाँ पर आएगा 5,
सबसे पहले 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया है। फिर 5 1 6, 5 और 6 है सारे में ये। फिर 2 + 2 4 एंड देन ये 5 का सिंगल और 3 + 1 4। सो 5 6 4 5 4। सो 5 6 4 5 4। सो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है 5 6 4 5 4। वाओ, सो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5 6 4 5 4। यहाँ पे लास्ट वाले में 5 6 4 डबल 5 दे दिया है, यहाँ पे 55 नहीं है 54 है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये बहुत ही क्लोज कट है ये ए और डी का ऑप्शन, सो ध्यान से करना है। सो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन क्यों है, यहाँ पर सिर्फ इस एक डिजिट्स ने चेंज कर दिया आंसर को, ठीक है। इस एक डिजिट से ये चेंज हो गया है कि ए आंसर है और डी आंसर नहीं है। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया अगला क्वेश्चन हमारी क्लास का। सो यहाँ पर क्या हुआ है, केक का कोडिंग किया है 6 में, जूस की कोडिंग की गई है 7 में। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या कोडिंग चल रही है। सो CAKE केक, इसकी कोडिंग हुई है 6 में। इसकी कोडिंग 6 कैसे हो सकती है ना, बहुत ही अजीब सा फंडा दिख रहा है यहाँ पर। सो C तो बनता है 3 और A बनता है 4, ये खुद ही 4 हो गया। तो इन दोनों की क्या 2 की कोडिंग की गई है। सो K की होती है 11 और E की होती है 5। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 11 + 4 15 एंड 5 ये होता है 21। अगर इसका हाफ हाफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 11 ये 16 हो जाएगा। 16 का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है 6 के साथ, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? वेल यहाँ पर वाओ, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने कितना टाइम लगा दिया। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ लेटर्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पर कितने 4, ये नंबर ऑफ लेटर्स 4 है और यहाँ पे 6 की कोडिंग की है। 4 और 6 में कितना डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर होता है 2 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर सिंपल से नंबर ऑफ लेटर्स में +2 कर दिया गया है। नंबर ऑफ लेटर्स में +2 किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स में +2। सो नंबर ऑफ लेटर्स में +2 कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 4 + 2 6, इस वजह से यहाँ पर हो गया 6। तो अभी हम देख लेंगे जो हमारा क्वेश्चन है JUG जग का। सो JUG जग का क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये JUG इसमें नंबर ऑफ लेटर्स है 3, सो ये 3 + 2 = 5। सो इस तरह से हमें मिला अपना आंसर 5, ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ और सीखेंगे नए पैटर्न्स। जैसे कि आज की क्लास में हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक नया पैटर्न देखा, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एक नया पैटर्न देखा और थर्ड वाले क्वेश्चन में भी एक नया पैटर्न देखा। सो इस तरह के 3 नए पैटर्न्स हमको इस क्लास में सीखने को मिले और ये सबसे लास्ट वाला तो बहुत ईजी था। आई होप आपको टाइम ना लगा हो। तो चलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।